Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किए हैं वो हैं आपके जो ऑनलाइन एग्जाम आपके सीटेट के हुए थे 2023 में, ठीक है। तो उसका ये पेपर नंबर 4 है आपका। 3 पेपर्स में आपके सॉल्व करा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो है 10 जनवरी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। देखिए इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट। तो देखिए जो ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है वो आपकी क्या सजेस्ट करती है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड एट सेम रेट अमंग ऑल इंडिविजुअल्स, ओनली हेरिडिटी। देखिए ओनली वर्ड जहाँ पर आ जाता है आपका वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए आपका कट जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट इन्फ्लुएंट डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, ठीक है। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं आपका। देखिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ठीक है। या फिर विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। देखिए वातावरण और आनुवांशिकता दोनों के दोनों ही आपके विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए ये भी आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, जो आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है वो होती है आपकी जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किस व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत, तो देखिए वो क्या है, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, या फिर कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो आनुवंशिकता हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आपका क्या करते हैं, पारस्परिक रूप से रूप देते हैं, ठीक है, विकास को रूप देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। एक जटिल तरीके की क्या होती है, पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, ठीक है, पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ डैश से पाता है। देखिए जो प्रारंभिक सामाजिकरण आपका जो आपका क्या होता है, ईयरलीस्ट सोशलाइजेशन होता है, वो आपका बच्चा कहाँ से सीखता है, तो वो आपका सीखता है किससे, माता पिता से, अपनी फैमिली से, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका जो ईयरली होगा आपका ईयरलीस्ट वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा माता पिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो देखिए किस स्टेज पर जीन पियाजे की जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। तो देखिए वो आपकी कौन सी स्टेज होती है, तो देखिए वो होती है आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। किस में सीख जाते हैं, आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए जीन पियाजे के अनुसार अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड। देखिए जो आपका मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कीमाज। क्या कहते हैं उसको हम, स्कीमाज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका स्कीमा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। देखिए जो ZPD है आपका, जो ZPD है आपका वो आपका किसने दिया है, तो वो आपके दिया है किसने, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। किसने दिया है आपका, लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाइल डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लेव वाइगोत्स्की कैटेगरीली एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, वो आपके देता है किसको, लैंग्वेज को और
कल्चर को आपका, ठीक है, किसको, कल्चर को, और किसको देते हैं, और देते हैं आपका सोशल इंटरेक्शन को, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा कल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसको सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, कल्चर को, ठीक है, संस्कृति को। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर आपका क्या आंसर हो गया, संस्कृति, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का एक क्रम सुझाया था। तो देखिए किसने सुझाया था, एक सीक्वेंस था, देखिए प्रोसीड अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग एमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो वो आपका किसने किया था, वो आपका क्या, लॉरेंस कोलबर्ग ने। किसने किया, आपका लॉरेंस कोलबर्ग ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने आपकी क्रम सुझाया, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपके कथन वाले आ गए हैं। देखिए अभिकथन ए है आपका, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तर्क है इनका, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। देखिए सहायक माहौल में, और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि बच्चों को क्या देना चाहिए, अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो आपके क्या है, सही है। और जो आर है वो आपका क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, आईक्यू जो होता है, आईक्यू टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज। देखिए सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किस चीज़ पर हुआ है, बुद्धि लब्धि जो आपका परीक्षण है कि आलोचना करने का आधार क्या था। तो देखिए इनका आलोचना करने का जो आधार था वो था आपका पक्षपाती मानदंड, जो आपका बायस नॉर्म थे वो आपका यहाँ पर क्या था, आलोचना करने का आधार था, क्या था, पक्षपाती मानदंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुणात्मक आकलन का प्रयोग ये आपका गलत है। संस्कृति संवेदनशीलता को ध्यान में रखना ये भी आपका गलत है। बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज़ किया गया है वो किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है, वो है आपका पक्षपाती मानदंड, ठीक है, बायस नॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वो आपकी क्या होती है, देखिए जो भाषा है वो आपकी क्या करती है, चिंतन में बाधक होती है, बाधक नहीं होती, ये आपका गलत हो जाएगा। चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्या करती है, फैसिलिटेट करती है वो थिंकिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ठीक है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। तो देखिए किस पर आधारित होती है कि लड़कियों को सिर्फ गृह विज्ञान ही चूज़ करना चाहिए, लड़कों को शारीरिक शिक्षा चूज़ करनी चाहिए। तो ये जो है आपका, ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता, क्या है आपका जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में, देखिए कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। देखिए जो कक्षा में विविधता है, जो आपका क्या है, विविधता जो होती है आपकी वो अध्यापन अधिगम सामग्री में क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है, एक संसाधन है, क्या है आपका, एक रिसोर्स है, ठीक है, क्या है, संसाधन है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो असेसमेंट एज लर्निंग आपका होता है वो आपका क्या होता है। तो देखिए सत्र के अंत में अध्यापन द्वारा किया गया मूल्यांकन या फिर सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक का द्वारा किया गया मूल्यांकन या फिर विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है असेसमेंट एज लर्निंग, क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखिए जब जहाँ भी आपका पूछा जाता है असेसमेंट एज लर्निंग तो वहाँ आपका होता है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन, क्या होता है आपका, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका अभिकथन से पूछा गया है। अभिकथन ए आपका क्या है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर सवाल तर्क दिया हुआ है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। देखिए, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। तो देखिए क्या बाधा बन जाती है आपकी, संस्कृति और धार्मिक विविधता का समारोह। ठीक है, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता, या फिर एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोन्नत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या करते हैं, जो आपके हाईलाइटिंग डिफरेंसेस इन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग हायरार्कीज एमंग देम। देखिए विभिन्न प्रथाओं के अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता को स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, देखिए जो अधिगम में जो लर्निंग में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, या फिर विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्यों और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका राइट आ जाएगा। देखिए जो अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले जो होते हैं वो विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक जैसे हों, अति क्रियाशील हों, या फिर विशिष्ट विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लो विजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो देखिए क्या इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, इन विद्यार्थियों को पृथक्करण किया जाए, बोर्ड से काफ़ी दूर इनकी सीट स्थिर की जाए। देखिए उनको विजुअल दृष्टि से जूझते हैं वो। ठीक है, दूर उनको करोगे तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। दृश्य प्रस्तुतिकरण ये आप नहीं कर सकते, ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, ये भी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। ठीक है, उनके लिए उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जो आपका ADHD होता है, स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आर लाइकली टू, से जूझते विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए जो ADHD से जूझ रहे होते हैं बच्चे, उनमें उन विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठे रह सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चा क्या अगर अति क्रियाशील विकार है उस बच्चे के अंदर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या करते हैं, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, हैविंग परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी। देखिए वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते रहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठे रहते हैं, ये आपका गलत हो जाता है। वे सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, ये भी आपका गलत, क्योंकि उनके अंदर क्या अति क्रियाशीलता का तो विकार है। ठीक है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। किनको, जो आपके गिफ्टेडनेस वाले जो स्टूडेंट्स आपके होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, या फिर उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो देखिए जो गिफ्टेडनेस आपके चिल्ड्रन होते हैं उनको हम क्या दे सकते हैं, देखिए जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, ये आपका गलत हो जाता है। जो गिफ्टेडनेस चिल्ड्रन आपके होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, गिविंग चॉइस ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, उनको हायर ऑर्डर जो उच्च क्रम चिंतन है वो कार्य उनको सौंपना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका गैर जन्मजात अधिगम टू गेन नॉन इनेट लर्निंग सच एज प्लेइंग अ फ्लूट, प्लेइंग चेस। तो देखिए गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, देखिए तो सीखने के लिए किस तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है, या फिर किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, या फिर बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरीके की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए जो गैर जन्मजात अधिगम होता है जैसे बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे को बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। तो देखिए जो विद्यार्थी हैं वो बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, देखिए केवल आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, कट जाएगा आपका। केवल अध्यापन कार्य द्वारा, ये भी आपका कट जाएगा। निष्क्रिय नकल द्वारा, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा बच्चा क्या करेगा, बेहतर तरीके से सीख जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। देखिए पेडागोजीज विच आर डोमिनेंटली डैश यील्ड टू डैश ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वो क्या क्या हैं, देखिए बाल केंद्रित, यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक और कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन में सहायक हो जाएंगे, या फिर टीचर सेंट्रिक होना चाहिए। तो देखिए टीचर सेंट्रिक तो आपका होता ही नहीं है। ठीक है, टीचर सेंट्रिक हम नहीं रखते, हमेशा क्या होता है आपका चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, प्रबल रूप जो होता है वो क्या शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक। 2 ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो आपके बचते कौन कौन से, आपका फर्स्ट ऑप्शन और 3rd ऑप्शन यहाँ पर आपका बचता है। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। देखिए कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो आपके क्या क्या हैं, तो देखिए विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, या फिर ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दें। तो देखिए कौन सा प्रकार जो है वो बाधक बनता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बाधक कौन सा बनता है, जब हम बच्चों को क्या देते हैं, बहुत आसान काम हम बच्चे को दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, बाधक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, जो लर्निंग है वो आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए जो लर्निंग है वो आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, अर्थपूर्ण और कंटेक्सचुअलाइज होनी चाहिए, असंदर्भित होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अर्थपूर्ण और असंदर्भित होनी चाहिए। 4th है आपका संदर्भित और अर्थहीन होनी चाहिए। देखिए मीनिंगलेस आपकी होगी, गलत है। ठीक है, डिसकंटेक्सचुअलाइज होनी चाहिए, ये भी आपकी गलत है। अब आगे आपका देखिए असंदर्भित होनी चाहिए, ये भी आपकी गलत है। कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका क्या है कि मीनिंगफुल होनी चाहिए और कंटेक्सचुअलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेर बदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो देखिए जो आपका समस्या समाधान, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसका जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो होता है समस्या की प्रस्तुतिकरण। क्या होती है आपकी, देखिए जो आपका
इसमें पूछा गया है आपका समस्या समाधान का। ठीक है, तो समस्या समाधान का जो फर्स्ट स्टेप है आपका, तो वो आपका क्या होना चाहिए, समस्या की पहचान। ठीक है, समस्या की पहचान, समस्या की प्रस्तुतिकरण नहीं, समस्या की पहचान। सबसे पहले आप क्या करोगे, समस्या की पहचान करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट चरण जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए, समस्या की पहचान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनमें वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से नकार देना चाहिए। देखिए नकार नहीं सकते हम, गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या फिर अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए अनदेखा कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका अभिकथन है वो आपका गलत हो जाता है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए जो संवेग और संज्ञान आपके होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही आपके क्या हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। तो देखिए जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए, देखिए रोट मेमोराइजेशन हम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, पैसिव निष्क्रिय ज्ञान हम नहीं दे सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कंपटीशन के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो बच्चे की स्वतंत्र चिंतन है उसके लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है, योग्यता के सतत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्यों को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, या फिर चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो देखिए बच्चों में अगर हम चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान उनको करेंगे तो अधिगम क्या हो जाएगा, आपका सुसाधित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेशन आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही मेरी और वीडियोस के लिए अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।